हमारे हाथ में ये है गांजा और ये है हमारा ब्रेन। तो आज के वीडियो में हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि गांजा हमारे बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है, और आज के वीडियो में हम आपको ये भी नहीं बताने वाले हैं कि गांजा जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके शरीर में क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे होते हैं। बल्कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि गांजा और हमारे ब्रेन के बीच में बहुत एक लंबी सी खींचा खांची चली आ रही, बहुत से सालों से 1950-60 से चली आ रही, जो उसकी कहानी अभी तक सुलझी नहीं जा चुकी है। रिसेंटली अभी साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च गांजा और हमारे ब्रेन से संबंधित खोज के निकाला है। वही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। हमारे ब्रेन में ढेर सारे छोटे छोटे सिस्टम होते हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को एक न्यूरॉन से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। उसमें से एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। उसमें एक रिसेप्टर होता है, क्या दो रिसेप्टर होता है, उसको बोलते हैं CB1 रिसेप्टर या CB2 रिसेप्टर। रिसेप्टर कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास लेगो है, इसका जो हाथ खुला हुआ है, ये देखो खाली, इसको रिसेप्टर बोलते हैं CB1 या CB2। ये चीज आके यहाँ पे जो भी बाइंड करता है इसको बोलते हैं लाइगेंड। ये जो लाइगेंड है वो पाया जाता है, तो ये गांजा में पाए जाने वाला जो लाइगेंड होता है उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं THC। तो गांजा में पाए जाने वाला THC जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में जाता है, और उसके जो CB1 CB2 रिसेप्टर होता है, ये वाला हमारा गांजा है, और यहाँ पे आकर के इसे बैठ जाता है। ठीक है, और जो है उसके बाद जो कि यूफोरिया वाली फीलिंग आती है, आपको जो है हैप्पीनेस, अच्छा खाना, सेक्स वगैरह वगैरह, इस टाइप की अच्छी वाली एक फीलिंग आती है जिसको आप नशा बोलते हो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब नेचर ने ब्रेन बनाया तो ऐसा रिसेप्टर क्यों बनाया जो कि गांजा में होता है उसका लाइगेंड। कि अगर नेचर ने ब्रेन बनाना ही था तो रिसेप्टर ऐसा वाला क्यों बनाया जो कि उसका लाइगेंड किसी एक गांजा जैसे चीजों में पाए जाते, जो एक प्रकार का ड्रग्स है या फिर कोकेन भी कुछ इस तरीके से काम करता है। ऐसा क्यों होता है, रिसेप्टर क्यों बनाया गया है हमारे ब्रेन के अंदर। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे ब्रेन में पाए जाने वाला CB1 CB2 जो रिसेप्टर है उस पे बाइंड करने वाला लाइगेंड, क्या हमारे शरीर के अंदर ऐसा कुछ है जो बाइंड करता हो वहां पे जाकर के। अभी तक रिसर्च जो है 1950-60 से चली आ रही, ये डिस्कवरी पाने के लिए कि जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है उसके रिसेप्टर पे पाए जाने वाला जो लाइगेंड है, वो लाइगेंड क्या हमारा शरीर खुद से ऐसा कुछ बनाता है कि नहीं। ये अभी तक कोई भी लाइगेंड का डिस्कवरी अभी तक नहीं हो चुकी है। एक बार फिर से फिलोसॉफिकल लोगों की ये बात फिर चली गई ये बताने के लिए, अगर नेचर ने गांजा बनाया है तो इसका ये लाइगेंड अगर हमारे शरीर के बाहर है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस लाइगेंड को खा करके हम अपने इस एंडोकैनाबिनॉइड रिसेप्टर तक पहुंचाएं। ये हमारा आत्मा है और ये हमारा परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा का मिलन हम करवा देते हैं। ऐसा कौन लोग कहते हैं, ऐसा कुछ फिलासफर का मानना है या कुछ बाबा ओबाजी बोलते हैं जो कि आप गांजा फूकते हैं, पीते हैं आप गांजा? साइंटिस्ट लोग कहते हैं नहीं, अगर हमारे शरीर में हमें आत्मा है तो परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर होगा। परमात्मा मतलब लाइगेंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, और आत्मा मतलब जो इसमें रिसेप्टर बना हुआ है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर नेचर ने बनाना नहीं चाहिए था, अगर बनाया है तो क्यों बनाया है। तीसरा सवाल यह है कि क्या जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है क्या ये अब एक विस्टीरियल ऑर्गन है। विस्टीरियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा हमारे शरीर का ऑर्गन जो प्रिमिटिव समय में आज से 10,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले कभी इसका काम होता था, अब ये काम करना हम यूज करना बंद कर दिए हैं, तो इसका काम करना भी बंद हो गया है। जैसे कि मान लो कि अक्कल दाढ़ हमारे पास पीछे, अक्कल जो दांत होती है, जो चौबरा जिसे बोलते हैं, उसका अब हमारे दैनिक जीवन में कोई काम नहीं है। लेकिन 10-20 साल, लाख साल पुराने ये दांतों का हम जो है मीट को कच्चा चबा के खाने का इस्तेमाल किया करते थे, जो अब हम नहीं करते हैं, तो उसका धीरे धीरे विस्टीरियल ऑर्गन बन गया, अब उसका कोई काम नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि क्या जो CB1 CB2 जो रिसेप्टर है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम में, क्या वो विस्टीरियल ऑर्गन है। और सवाल उठता है कि क्या अगर हम 10-20 लाख साल पहले की बात जाएं तो उसका काम क्या होता होगा। अगर लाइगेंड होता होगा तो ऐसा कौन सा लाइगेंड होता होगा जो यहाँ पे आके बाइंड करता होगा। तो लगभग मुझे जहां तक लगता है कि 1980 के आसपास एक नया लाइगेंड हमारे बॉडी में डिस्कवरी हुआ, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। लोगों को, साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि यही एंडोर्फिन है जो पिट्यूटरी
जो हमारे पास एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, वही चीज़ साइंटिस्टों को लगता है कि यही एंडोर्फिन है जो कि वहाँ जाके बाइंड करता है और हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से हमको हाई फील होती है, मतलब नशा फील होता है। कि अभी मैं बाद में बात करूँगा नशा एक्जैक्टली होता क्या है। नशा का मतलब कि अच्छा फील करना। अच्छा फील आप कोई जरूरी नहीं कि आप ड्रग करके ही कर सकते हो। जैसे कि जो लोग एक्सरसाइज खूब करते हैं, एक्सरसाइज आधा घंटा आप कर लो तबीयत से, जैसे ही आप जब करके निकलोगे ना, उस समय आप हाई पे रहते हो, नशे पे रहते हो, क्योंकि उस समय आपको हाई कॉन्फिडेंट, अच्छी फीलिंग, काम, कॉन्फिडेंस, फोकस, ऐसा चीज़ फीलिंग आती है जिसको आप नशा बोलते हैं। अगर आप उसी नशा को अगर मेहनत करके नहीं बल्कि शॉर्टकट लेना चाहते हैं तो लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसी को नशा बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एंडोर्फिन हमने डिस्कवर कर लिया है जो हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को बाइंड करता है और हमको नशा का फील करता है। तो 1980 के आसपास लोगों को लगा अच्छा यही है। लेकिन अगर एंडोर्फिन जो एक केमिकल है, अगर उसका संरचना देखेंगे तो संरचना बहुत बड़ा होता है। जब ये बड़ा होता है तो जो हमारे ब्लड में वो जो एंडोर्फिन घूम के चलता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जाने से पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईली सर्विलेंस, हाईली प्रोटेक्टिव तरीके से रखा गया है। ऊपर से खोपड़ी रख दिया गया है ताकि ऊपर से कुछ गिरे उरे तो फूटे ना, हमारा बचा रहे, और नीचे से जो है कोई गंदा केमिकल ना जाए, उसके लिए हमारे जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं बहुत ही टाइट बना के रखी हुई, ताकि अगर हमारा जैसे ब्लड की कैपिलरी, इसमें कोई दवाई बह रही है और ये हमारा ब्रेन की कोशिका है, तो दवाई नीचे से निकल करके ब्रेन में ना घुस जाए। इस प्रकार की बाउंड्री को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती जो हमारे ब्रेन की ज़रूरत है ही नहीं। तो बाद में पता लगा कि एंडोर्फिन एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता। जब क्रॉस ही नहीं कर सकता तो जो हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को जो रेगुलेट करने के लिए, जो स्टिमुलेशन करने के लिए जो लाइगेंड की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि एंडोर्फिन वो लाइगेंड नहीं है। 1980 से लेकर के 2015 तक साइंटिस्टों ने इस पर काफ़ी मशक्कत किया, ये डिस्कवर करने के लिए हमें इसके लाइगेंड के बारे में पता चल सके कि ऐसा क्या है गांजा में जो हमारे शरीर के अंदर है जो हमें पता नहीं है। इस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक माउस लिया। माउस के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जो है पहले एंडोर्फिन को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब कि जैसे कि मान लो कि एंडोर्फिन ये है, ब्लॉक करने के लिए कोई ऐसा केमिकल डाल दो, इंजेक्ट कर दो चूहों में, ताकि ये इसका एंडोर्फिन जो चूहों के अंदर होगा वो डेड हो जाए, मतलब इनएक्टिव रूप में बन जाए, उसका कोई इफेक्ट शरीर पे ना रहे, ताकि हमको जो भी इफेक्ट दिखे वो हमको एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का ही दिखे। और नेलेक्जॉन एक केमिकल होता है, वो इंजेक्ट कर दीजिए, वो एक प्रकार का इनहिबिटरी ब्लॉकर होता है, वो जो है एंडोर्फिन को बाइंड कर देता है उसको एक्टिविटी खत्म करने के लिए। और जब उन्होंने एंडोर्फिन सिस्टम को ब्लॉक किया और बाद में स्टडी किया कि इन पे डिप्रेशन लेवल कैसा है, तो जैसे कि मान लो कि हमारा ये माउस है, इसका डिप्रेशन लेवल इतना है, अगर एंडोर्फिन उन्होंने ब्लॉक किया तो डिप्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा, इतना पहले इतना था अब इतना हो गया। लेकिन दूसरा ग्रुप ऑफ माउस उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को ब्लॉक किया। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम मतलब जो CB1 CB2 रिसेप्टर था उसको ब्लॉक कर दिया। ऐसे माउस को ब्लॉक करने के बाद उनका डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम हमारे ब्रेन में जो लोग प्रिमिटिव लोग समझते थे, वो प्रिमिटिव फॉर्म में नहीं बल्कि वो एक्टिव फॉर्म में आज भी वो काम करता है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि वो इसका रिसेप्टर भी कहीं होगा, ठीक है। नंबर 2, उन्होंने ये भी पाया कि इसका जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का जो लेवल है घटता बढ़ता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हमारे शरीर में अभी इसका काम चल रहा है। कैसे कर रहा है अभी नहीं पता, लेकिन घट बढ़ रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है। अगर वेस्टिजियल ऑर्गन होता तो वो जो है चेंज ना होता उसके प्रोटीन लेवल पे, या एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम CB1 CB2 जो रिसेप्टर्स हैं वो घटता बढ़ता न रहता, एक जगह पड़ा रहता। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ये सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। 2015 के बाद 2016 में साइंटिस्टों ने इस पर और डिटेल स्टडी करने की कोशिश की। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर हम्बर्ग एपेंड्राफ, जो कि एक जर्मनी में है। जर्मनी के साइंटिस्टों ने स्टडी किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डायरेक्ट ह्यूमन पे स्टडी किया। ह्यूमन पे स्टडी करने के लिए पहली बात तो उनको लगा कि अगर हम ये मान के चलें कि अगर आज से 10 लाख
20 लाख साल पहले ये सिस्टम हमारे शरीर में काफ़ी एक्टिव था, तो हम क्या उस चीज़ को मिमिक कर सकते हैं? मिमिक करने का मतलब क्या उसी तरीके से आज के ह्यूमन को हम ढाल करके प्रयास कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने पाया गया कि जो पहले के समय में जो लोग रहते थे, उनका एक चीज़ जो बहुत कॉमन था वो था हंटिंग। हंटिंग मतलब वो बहुत दौड़ते थे। तो उन्हें को दिन भर मतलब 1 घंटा दौड़ना, 2 घंटा दौड़ना, या तब तक दौड़ते रहो जब तक कि आपको शिकार मिल ना जाए। नहीं तो अगर खाली हाथ आओगे तो आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा, आपके परिवार भी बिना खाए रह जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टडी किया 45 लोगों पे, और उनको कहा कि आप सब दौड़ो। उन्होंने जो है ट्रेडमिल पे दौड़ाया, और बाद में एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को चेक किया तो बाद में पता लगा कि एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम में कुछ चेंज नहीं आया। अब उनको लगा कि इसका मतलब और क्या हो सकता है, तो उनको ऐसा लगा कि जो 10-20 लाख साल पहले जो लोग होते थे वो सिर्फ दौड़ते ही नहीं थे, उनके साथ साथ उनको बहुत फोकस रहना पड़ता था। फोकस इन द सेंस जब वो फील्ड में जाते थे तो जाहिर सी बात है वो दूसरे जानवरों से उन पर अटैक होकर के उनको मारा भी जा सकता था, इसलिए उनको बहुत ही अलर्ट फोकस रह के दौड़ना पड़ता था। जैसे कि आप फौज में जाते हैं लड़ाई करने, तो ऐसा नहीं कि आप आराम नहीं कर सकते 5 मिनट कि थोड़ा सो लें फिर चलते, नहीं, आपकी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट और फोकस रहना पड़ता है। तो आपको दौड़ना है, फोकस रहना है, और क्या रहना है, सर्वाइवल वाली थिंकिंग होनी चाहिए। सर्वाइवल मतलब अरे बाप रे, अगर हमें नहीं मिला तो मर जाएंगे, अगर हम इधर गए तो मर जाएंगे, मतलब हर जगह आपका मौत जो है आपके सामने है। तो मेंटल का जो एक स्टेटस है बहुत ज़्यादा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला एकदम थिंकिंग है आपके साथ। नंबर 4 है आपका जो लंग का जो ब्रीदिंग है वो वाला। तो 4 चीज़ इंक्लूडेड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने आज के ह्यूमन पे ट्राई किया कि आप सब ट्रेडमिल पे दौड़ने के बजाय बाहर दौड़ो। बाहर दौड़ाया कितना, 45 मिनट तक दौड़ाया, और साथ में कई कंडीशन अप्लाई करके वो सारी चीज़ें जो भी फीलिंग होती है, आपका जो लंग का जो ब्रीदिंग है रेट इतना होना चाहिए, हार्ट बीट आपका 75 से 85 बीट होना चाहिए, डिपेंडिंग करता है आपके एज के अनुसार कैसा है। ये सब चीज़ें लगभग कंटिन्यूअस 45 मिनट तक चलेगा, तब हम आपके ऊपर टेस्ट करेंगे। जब ऐसा टेस्ट करवाया गया तब जाके पता चला कि अब जो है ह्यूमन के ब्रेन में जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है उसका जो एक्सप्रेशन लेवल है, प्रोटीन का लेवल है, बढ़ गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो पहले के ज़माने में इसका जो बहुत ज़्यादा यूज होता था वो जो है दौड़ते बहुत थे, उनका दौड़ना कंडीशनल दौड़ना और से संबंधित है, जो आज के ज़माने में हम उतना दौड़ते नहीं हैं। इस वजह से हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का जो रिसेप्टर है पता ही नहीं वो क्या है। ठीक है, जब आप इतना दौड़ते हो तो आपके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, और आप काम फील करते हो। कॉन्फिडेंस से याद आया कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कि कोई एक बॉडी बिल्डर था, उसका अपने सीसीटीवी फुटेज अपना घर का देख रहा था। उसने देखा कि घर के बाहर किसी ने, उसके कार खड़ी थी, एक जो है दूसरा कार वाला आया और उसके कार का कवर चुरा के लेके चला गया, और जो जिस भैया के लेके चला गया वो बॉडी बिल्डर था। तो वीडियो जब देख रहा था वो कह रहा था कि अगर मैं वहाँ होता, नहीं, वो ये उसका शब्द ये था कि अगर मेरे सामने पड़ जाए तो मैं मार दूँ, ये वो कर दूँ। उसने ये बोला कि अगर मैं उस समय एक्सरसाइज करके आ रहा होता, अगर उसी समय मुझे आदमी मिला होता तो उसका मैं चमड़ी उधेड़ देता। मैं जिम से आ रहा होता और मुझे टकरा जाते ऐसे चोरी करते हुए, ओहो हो, घुटनों के टकने निकाल लेता, घुटनों के टकने नहीं कटोरी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने कहा कि जब हम एक्सरसाइज करके आ रहे होते, अगर उस समय मिला होता तब मैं उसका चमड़ी उधेड़ देता। कहने का तात्पर्य है कि क्या अगर आप एक्सरसाइज करके नहीं आ रहे होते, आराम से बैठे होते और आपके सामने ले जा रहा होता तो आप ना करते, तब भी आप करते। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि वो अभी भी एक्सरसाइज करके आ रहा है और उस दौरान उसको वो जो है नशा में रहता है। कौन वाला? नेचुरल नशा, जिसको बोलते हैं काम, फोकस, मोटिवेशन, कुछ चीज़ करने का, नेगेटिव भी करने का, पॉजिटिव भी करने का, तो कर सकता। तो इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है ये जो है दौड़ने से संबंधित है, लेकिन इसका रिसेप्टर आज भी अभी तक खोजा नहीं जा चुका है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है गांजा नहीं है, ये मैं आपको दिखाने के लिए मैं लेके आया था बाहर की पत्तियों को तोड़ करके। गांजा यहाँ पे बिकता है, अमेरिका में जो है मेरीलैंड में गांजा जो है लीगल है, आप अपने सेवन के लिए आप खरीद के ला सकते हैं। मैं लाने वाला था, मेरे साथ बच्चे थे तो मैं जो है वहाँ पर गया नहीं खरीदने, तो ऐसे चला आया, तो आपको वीडियो बनाने में जल्दी जल्दी करके दिखा दिया। इस वीडियो को बनाने का जो फाइनल जो टेक होम मैसेज है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जो इस प्रकार का जो हाई है,
जो नशा है अगर आपको लेना है तो आपको जो है सबसे बड़ी चीज़ 45 मिनट तक रन करना है। आपका जो हार्ट बीट का जो ऐसा नहीं कि धीरे 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 दौड़ रहे हैं, मतलब इस तरह से दौड़े ताकि आपका हार्ट बीट 75 से 85 होना चाहिए कंटिन्यूअस, और जो है फोकस होना चाहिए, और आपको लगना चाहिए अब न सिर्फ फिर शरीर से दौड़ रहे हैं बल्कि अब दिमाग से भी दौड़ रहे हैं, ताकि वो वाली फीलिंग आए सर्वाइवल वाली कि अगर आप नहीं अगर दौड़ना बंद कर देंगे तो आपकी जान भी चली जाएगी, आपको गोली मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह से जब लेके आएंगे तब जा करके आपका ये एंडोक्रिनोबाइड सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपको जो है एक नशा का अनुभूति होगा। ये तो हो गया नंबर 1। दूसरा टेक होम मैसेज है, आप इसको बहुत सीरियसली ना लें कि ऐसा नहीं कि कल ही जा करके आपको नशा करने की ज़रूरत पड़ जाए। आपको जो है प्रैक्टिस कीजिए, आप जो बॉडी बिल्डर जो लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए, 10 दिन 15 दिन छोटा मोटा ट्राई कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप जाके वहाँ तक पहुँचे, तब जा करके इसकी सहानुभूति इसको जो है नशा का जो सहानुभूति आप ले सकते हैं। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर जो रिसर्च पाया गया, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर इंसानों में रिसर्च में ये भी पाया गया कि ज़्यादातर इंसानों में वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, इवन वो 45 मिनट तक दौड़े, इवन वो फोकस रहे, इवन वो हार्ट बीट भी उनका मेंटेन था, तब भी नहीं हो पाए। कहने का मतलब है कि सब में होगा भी नहीं। इसलिए जो है सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है, और अपना ख्याल रखें, नशा से दूर रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।